अस्सलाम वालेकुम। अ, आज की जो क्लास है वो बेसिकली है कि आपने फाइवर से अर्निंग किस तरह से जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। जब आप फाइवर की वेबसाइट पे जाते हैं और जब आप फाइवर की वेबसाइट पे अर्निंग में जाते हैं तो आपके पास देखें तीन तरह की ऑप्शन आ रही हैं: पेपल अकाउंट, बैंक ट्रांसफ़र। ये मिनिमम $20 को सपोर्ट करेगा, यानी आप $20 जब अर्न करोगे तो तब ये आपको ट्रांसफ़र करने देगा। इस वक्त मेरे पास जो हैं वो $8 पड़े हुए हैं अवेलेबल फॉर विड्रॉल। तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। ये देखें, ये क्लिकेबल है लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है। फाइवर रेवेन्यू कार्ड, तो ये $30 जब होते हैं तो ये तब अलाउ करता है। अब आपने फाइवर से पैसे कैसे विड्रॉ करने हैं? फाइवर रेवेन्यू कार्ड की जब हम बात करते हैं तो ये $30 होंगे तो तभी आपको विड्रॉ करने देगा। और फाइवर जब $30 होते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो फाइवर एक अपना जो रेवेन्यू कार्ड है वो बनाता है। और उसके लिए जब हम अप्लाई कर देते हैं वो कार्ड हमारे घर में आ जाता है। ठीक है, वो एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह आपसे पूछेंगे, आपका CNIC मांगेंगे, आपका हो सकता है कोई यूटिलिटी बिल मांगे, तो उसके बाद आपके घर आ जाएगा। अब इसमें मसला ये होता है कि जब आप फंड विड्रॉ करते हैं ATM के थ्रू तो आपको चार्जेस काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं। तकरीबन 300 जो पाकिस्तानी रुपीस हैं, 300-400 रुपीस, अब तो डॉलर बल्कि महंगा हो गया। तो आपको एक ट्रांजैक्शन के अंदर कोई 400 के लगभग, 300-400 के राउंड अबाउट आपको टैक्स पड़ जाता है, या विड्रॉल जब आप करते हैं अमाउंट पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर आप एक माह में 3 या 4 दफ़ा विड्रॉ करते हैं तो आप देख लें 1400-1500 रुपया आप ऐसे ज़ाया कर देंगे। तो इसको हम लोग प्रेफर नहीं करते फ्रीलांसर्स। तो हमारे पास फिर दो ऑप्शन रहती हैं, एक है जी बैंक ट्रांसफ़र और दूसरा है पेपल अकाउंट। अब ये बैंक ट्रांसफ़र क्या चीज़ है? सबसे पहले पेपल अकाउंट है। पेपल अकाउंट पे ऐसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमसे वो यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा पेपल का। तो जब हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे तो वो इसके साथ आपके फाइवर के साथ अटैच हो जाएगा। ये है जी पेपल। पेपल में हम यहाँ पे सिंपल साइन अप करते हैं, लेकिन पेपल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर सपोर्टेड नहीं है। यानी आप पाकिस्तान के अंदर रह के आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो मैं इंशाल्लाह जो सेशन होंगे आखिरी वाले उनके अंदर आपको पेपल पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने उसे कैसे बनाना है, उस पर वेरिफिकेशन कैसे करनी है। USA का ज़ाहिर बात है मोबाइल नंबर होना चाहिए। USA के मोबाइल नंबर में जो है वो कोड जाएगा, कोड आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद ये आपको साइन अप करने देगा। तो मैं आपको ये स्किल सिखा दूंगा, लेकिन क्या है कि इसको आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन जो सबसे अच्छा और सेफ मेथड है वो है पेनीर। अच्छा, पेपल अगर आप क्रिएट कर लेते हैं ना, इसको आप सेल कर सकते हैं। कोई बंदा कहे कि पाकिस्तान के अंदर है पेपल, क्योंकि ये एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड होता है, इसमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं पेपल पे अकाउंट बनाते हैं। और अब इसमें क्या होगा कि आप इसको जो है अकाउंट बना के आप सेल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्किल है। आप इवन के पाकिस्तान के अंदर $100 का आप एक पेपल अकाउंट बना के सेल कर सकते हैं। अगर आपकी 100 पे मुर्गी फंस जाती है, 50 पे फंस जाती है, 70 पे फंस जाती है, जितने भी आप इसको बना के सेल कर सकते हो। और आपका खर्चा कितना होगा? मेरे ख्याल में मैक्सिमम कोई 800 या 1000 रुपये आपका खर्चा आएगा एक पेपल अकाउंट बनाने पे।
तो आप इसे इजीली सेल कर दें। ठीक है जी, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन एंड पे। और आप लोग इस पे फिलहाल जाएं, पेनीर पे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पेनीर पे आराम से सुकून से अकाउंट बनाएं, ताकि आपकी जो अर्निंग है वो इजीली पेनीर के अंदर आ जाए। तो रजिस्टर करना इसे बहुत ईजी है। ये जब आप payoneer.com की वेबसाइट ओपन करेंगे, सिंपल रजिस्टर पे चले जाएं। तो उसने पूछा है जी, आई एम ए फ्रीलांसर, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, माई मंथली वॉल्यूम इज लेस देन $10,000। जब आप इसको फिल करेंगे, वो कहेगा कि रजिस्टर करें। अब ये देखिए उसने फीचर्स बताए हुए हैं। एटीएम के जरिए से भी विड्रॉ हो सकता है। ग्लोबल क्लाइंट्स विड्रॉ योर अर्निंग टू योर लोकल बैंक, पे योर सप्लायर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी इंटरनेशनल आपने पेमेंट करनी है उसके थ्रू कर सकते हैं एटीएम के। इसका भी एटीएम कार्ड होता है। एटीएम कार्ड जो है वो भी आपके घर आ जाएगा, लेकिन आप एटीएम कार्ड के ज़रिए से आप पैसे निकलवाओगे ना, इस पर भी 300 रुपया टैक्स लगेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने 300-400 टैक्स से कैसे बचना है, वो भी मैं आपको अभी तरीकेकार बताता हूँ। अच्छा जी, आप सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आपसे ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा इंडिविजुअल है या कंपनी है। आप इंडिविजुअल हैं तो लिख दें इंडिविजुअल। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस रीटाइप करें, डेट ऑफ बर्थ दें, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपसे कांटेक्ट डिटेल पूछेगा, इसमें एड्रेस होगा और बाकी चीज़ें होंगी। सिक्योरिटी डिटेल के अंदर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, यानी व्हाट वाज योर फर्स्ट स्कूल। तो जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखने हैं उनको आप अपने पास सेव ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप कल को पासवर्ड भूल जाते हैं, किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन ही आपको बचाएगा। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी अपने पास सेव करके रख लेना, ये यूज़ होगा। ऑलमोस्ट डन पे जाके, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल सिंपल सा डाटा है ये जो मैंने आपको अभी दिखाया आपके सामने। तो इसी तरह का डाटा जब आप फिल कर लेंगे, फिल करने के बाद आपका पेनीर का अकाउंट बन जाएगा। और फिर वो आपसे कहेगा एंड पे जाके कि अपनी एड्रेस वेरिफिकेशन करें। एड्रेस वेरिफिकेशन आपसे वो CNIC की फ्रंट एंड बैक कॉपी भी लेगा। ठीक है, उसको आप स्कैन करके लगाओगे। और दूसरे नंबर पे अगर तो बिजली का बिल या गैस का बिल आपके नाम पे आता है, तो आप फिर उसकी कॉपी भी आपसे वो मांगेगा, वो भी आप लगाएंगे। लेकिन अगर नहीं आता बिजली का या गैस का बिल आपके, ये एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए गैस का बिल या बिजली का बिल मांगता है, नहीं तो CNIC कार्ड से ये अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो जब आपको कार्ड चाहिए होगा, एटीएम कार्ड दो मकसद के लिए चाहिए। नंबर एक तो इसलिए कि हम एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकें, तो वो तो हमने करना नहीं। ठीक है, मैं इसको जैज़ कैश के साथ जो है वो लिंक करूँगा। और जो दूसरा मकसद है, दूसरा मकसद ये है कि अच्छा, इसका दूसरा मकसद है कि आप फंड ट्रांसफ़र कर सको। अब फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इसका कार्ड नंबर और CVC नंबर चाहिए होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए आपको फिर ये ज़रूरी है कार्ड लेना। जब आपने इंटरनेशनल कोई पेमेंट करनी है, हो सकता है आप फाइवर पे ही कोई चीज़ परचेज करना चाहो, तो उसके लिए फिर आपको ये नंबर जो है, एटीएम कार्ड, ये लाजमी चाहिए होगा। एटीएम कार्ड के बगैर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये ज़रूरी भी नहीं है कि एटीएम, पैसे लेने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो हम जैज़ कैश के साथ इसको लिंक कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप इसे सिंपल सिंपल करेंगे,
एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होती, ठीक है, अगर कर देंगे तो अच्छी बात है। जब आपने कम से कम $100 आपके इस अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल में अब इन्होंने पॉलिसी चेंज किया है, तो तब आप एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो $100 से पहले पहले आप एड्रेस बेशक वेरीफाई ना करें, लेकिन बेहतर है कर लें। अगर आपके घर के नाम पे बिजली के बिल, आपके नाम पे बिजली का बिल या कोई और बिल नहीं आता किसी भी तरह का, तो फिर दूसरी ऑप्शन होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप अपने, आपका अकाउंट होगा किसी भी बैंक में, वहाँ पे जाएं और वहाँ से जो है वो स्टेटमेंट ले लें उनसे, जो पिछले 6 माह की, और उसके ऊपर आपके घर का एड्रेस लिखा होना चाहिए। आप जब स्टेटमेंट लो ना अपने बैंक के अंदर जाके, उनसे आपने ये डिमांड करनी है कि मेरे घर का एड्रेस ऊपर लिखा होना चाहिए। जब आपके घर का एड्रेस ऊपर लिखा होगा, तो बैंक स्टेटमेंट के जरिए से आपके घर की वेरिफिकेशन, आपके घर के एड्रेस की वेरिफिकेशन पेनीर वाले करेंगे। तो आपने उसको सिंपल अपलोड कर देना। जब आप अपलोड करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और कार्ड भी वो उधर से डिस्पैच कर देंगे, जो कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको घर पे मिल जाएगा। एटीएम कार्ड जो है फिर आप ट्रांजैक्शन करने के लिए या एटीएम के जरिए से पैसे निकलवाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया पाकिस्तान में स्पॉटेड नहीं है, ये वाला पाकिस्तान के अंदर स्पॉटेड है। अच्छा जी, अब होता ये है कि आपके पैसे आपके पेनीर अकाउंट के अंदर तो आ गए, अब आप यहाँ से विड्रॉ कैसे करोगे? ये देखिएगा मेरा अगर पेनीर अकाउंट है, पेनीर से पैसे लेने के दो तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप पेनीर के साथ अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसमें ऑप्शन होती है कि लिंक योर बैंक अकाउंट। तो एक में ज़रा लॉगिन हो रहा है, जैसे लॉगिन होता है मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें ऑप्शन होती है कि आप अपना जो बैंक अकाउंट है, ये देखें यहाँ पे है रिसीव पेमेंट, पे, विड्रॉ। ये विड्रॉ विड्रॉ की आएगी टू बैंक अकाउंट। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे, ये देखिएगा ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो वो यहाँ से आपको ऑप्शन देगा कि अपना बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक कर लें। ठीक है, बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल। विड्रॉल के लिए आप क्लिक करेंगे, वो कंट्री वगैरह पूछेगा, बैंक का नाम पूछेगा, अकाउंट नंबर पूछेगा, वो सारी इस तरह की। अभी ये खैर दोबारा इधर आ गया, तो वो काफ़ी सारी जो है इंफॉर्मेशन आपसे लेता है, उसके बाद आपका अकाउंट ऐड हो जाता है। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं करना है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ऑप्शंस कौन कौन सी होती हैं। इसमें देखें, पेनीर कार्ड, बैंक अकाउंट्स, वेरिफिकेशन सेंटर, सिक्योरिटी, प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, बिजनेस एप्लीकेशंस। ठीक है, ये सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इसे लॉगिन करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से आएगा होम पेज के अंदर, और ये मुझे वो शो करवा रहा है कि यूरो, मैं चूँकि यूएस
यूएसडी में हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो ये बता रहा है कि 0.75 यूएसडी। अब यहाँ पे देखिएगा जैज कैश $136, जैज कैश $68, मतलब कि जो भी डॉलर्स आते हैं मैं सिंपली जैज कैश में उसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जैज कैश में ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है। आपने जब अर्निंग कर ली होगी तो फाइवर पे जाके ये आपका क्लिकेबल हो जाएगा, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है, यानी 20 से ऊपर जब आपके पास डॉलर आ जाएंगे फाइवर के अंदर। ये चीज़ भी जेहन में रखिएगा कि जब आप कोई ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो 15 दिन के बाद वो आपके फाइवर के अकाउंट के अंदर आ जाते हैं डॉलर्स। ठीक है, यानी 15 डेज लेता है वो उसको क्लियर करने में। तो जब 15 दिन, ये देखें ये मेरी ये जो $56 हैं ये मेरे 12 अक्टूबर को क्लियर होंगे। इसी तरीके से ये $4 हैं, ये 10 अक्टूबर को क्लियर होंगे। ये भी $4 हैं, ये 5 अक्टूबर को क्लियर होंगे। और ऐसे ही ये वाले हैं $4, ये भी 4 अक्टूबर को क्लियर होंगे। ठीक है, जब मेरे पास 20 प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्लिकेबल ऑप्शन आ जाएगी, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, आपने कहना है यस। करने के बाद पैसे आपके आ जाएंगे पेनीर अकाउंट के अंदर। आपको 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर मैसेज भी आ जाएगा, बाद का 10-15 मिनट भी लग सकते हैं, तो आधा घंटा भी लग सकता है, इसमें परेशान नहीं होना। तो पेनीर में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि जो इतने डॉलर्स आपके इस वक्त पेनीर अकाउंट में मौजूद हैं। अब आपने अपना पेनीर कार्ड जैज कैश के साथ कर लेना। अब पेनीर से आप अपने लोकल बैंक के अंदर, चाहे हबीब बैंक हो, अलाइड बैंक हो, जो मर्जी हो उसके अंदर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है जैज कैश। अब अगर तो आपके पास खुला पैसा है, आप मतलब महीने का 3-4 हज़ार डॉलर आप कमा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर कर लें। बैंक में जब मिनिमम $100 होते हैं तो तब ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैज कैश का ये है कि आप $20 भी कमा लेते हो ना तो वो 20 ट्रांसफर हो जाते हैं जैज कैश में। तो इसलिए मैं जैज कैश को प्रेफर करता हूँ कि थोड़े बहुत जितने भी आपके हैं 40 से 50 वो उधर ट्रांसफर हो जाएं। इसमें डायरेक्ट बैंक में जाएंगे अगर आप बैंक के साथ इसे लिंक करते हैं। बैंक के फिर एटीएम के थ्रू या चेक के थ्रू आप निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जैज कैश करेंगे कनेक्ट इसके साथ तो $20 भी आ सकते हैं। उसके बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। जब आप लॉग इन करेंगे आपके पास जैज कैश की जो ऐप है वो इस तरह से नजर आएगी। प्ले स्टोर में जाके आप जैज कैश की ऐप कर लें डाउनलोड, वो इस तरह से आ जाएगी। ये देखें, आप देखेंगे तो यहाँ पे पे नीड का ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगा कि अकाउंट क्रिएशन। तो अकाउंट आपने पहले पेनीर पे क्रिएट कर लिया होगा, तो आपने लिंक अकाउंट पे क्लिक करना है। जब आप लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा पेनीर का, तो आपने सिंपल यूजर नेम पासवर्ड दे देना है। अब पेनीर जो है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब आप इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे तो इधर ऑप्शन शो हो जाएगी। जब भी आप पेन पे क्लिक करेंगे इधर ऑप्शन आएगी कि आपके पेनीर के अकाउंट में इतने पैसे हैं। आप क्लिक करेंगे सिंपल विड्रॉ पे, तो वो पेनीर से अमाउंट आपके जैज कैश के अंदर आ जाएगी। जैज कैश का एक और मैं आपको फ़ायदा बता दूं कि जो भी डॉलर रेट हो ये उससे ज़्यादा पैसे देता है। अगर फर्ज करें आज डॉलर है जी 170, तो अगर मैं अभी अपने पेनीर पे मैं मोबाइल की स्क्रीन नहीं असल में शेयर कर सकता, लेकिन अभी मैं आप अगर चेक करता हूँ अपने जैज कैश पे, तो
ये इससे कोई 1 रुपया या 1.5 रुपया ज़्यादा ही रेट देगा। ठीक है, इसका रेट जो है वो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अभी तो नहीं विड्रॉ होंगे क्योंकि मेरे वो पेनीर में पैसे नहीं है, लेकिन ये $1 या $2 आपको इससे ज़्यादा देगा, $1.5 $1। तकरीबन 172 के राउंड अबाउट हो सकता है आपको ये अमाउंट जो है वो दे। तो एक तो इसका रेट अच्छा है, और दूसरे नंबर पे ये कि ये जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए आपने जैज़ कैश को इसके साथ लिंक कर लेना है, और लिंक करने के बाद जो है इजीली पैसे आपके निकल आएंगे। तो आज मैंने आपको 3 से 4 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1 ये कि पेनीर अकाउंट बना लें। नंबर 2 ये कि उसको फाइवर के साथ लिंक कर लें। फाइवर के साथ लिंक मैंने आपको अभी बताया कि ये क्लिकेबल होगा। क्लिक करेंगे, आपसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा, तो वो फाइवर के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो आप जैज़ कैश करके तो पेनी को उधर भी कनेक्ट कर लें, तो आपकी जो अमाउंट है इजीली विड्रॉ हो जाएगी। तो इस काम को करें, और बाकी मैंने गिग्स का आपको कहा था, गिग क्रिएट करें। एक दो जो हैं साहिब, उन्होंने मुझे अपनी चेक करवाई हैं गिग। बाकी अभी तक किसी ने मुझे गिग अपनी नहीं सेंड की, तो मुझे पिक्चर भी चेक करवाएं, मुझे गिग भी चेक करवाएं। और जो इम्प्रेशंस हैं, मैंने आपको बताया था इम्प्रेशन किधर आते हैं, इम्प्रेशन चेक करें, देखें आपके गिग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, डेली के कितने व्यूज़ आ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने ग्राफ चेक करवाया था आपको, कि जो ग्राफ है एनालिटिक्स में जाके ओवरव्यू के अंदर, मैंने कहा था कि इसको आपने कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना कि आपके व्यूज़ किस तरह से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना ग्राफ जो है उसको भी चेक करें, क्या हिसाब किताब है। अपने जो व्यूअर्स हैं उनको चेक करें, इम्प्रेशंस को चेक करें। जब आप गिग पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इधर इम्प्रेशंस आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपसे डिमांड की थी, आप मुझे बताएं ये कि गिग कौन सी बनाई है, कैसे बनाई है। और उसके बाद जो है हमने इसके साथ अगला काम करना है, इसको बूस्ट करना है हमने। ठीक है, तो बाकी ये अभी आपका काम ये है कि पेनीर कार्ड क्रिएट करें, जैज़ कैश क्रिएट कर लें, और इन चीज़ों को आपस में सबको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चलते हैं। फिर आपको मैं उम्मीद है कि कुछ दिनों तक वो लेके जाऊंगा उस पे, मनी रोबोट पे। ठीक है, तो उसका हम स्किल सीखेंगे, फिर मैं आपको एंड पे पेपल का भी सिखा दूंगा कि आपने इसको क्रिएट कैसे करना है। जिन लोगों ने पेपल अटैच करना वो कर लें, पेपल भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जब आपके पास पैसों की अच्छी रेल पेल हो जाएगी तो आप पेपल लगा सकते हैं, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पे नहीं उससे अच्छा है वो जो आपको मैं खैर बात बता दूंगा कि उसमें रेट भी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर हम अगला सेशन करते हैं, और काइंडली गिग अपनी चेक करवा दें मुझे, ताकि मैं पिक्चर देख लूँ, ताकि मैं सारी चीज़ें मैंने जो आपको समझाई हैं, अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप मिस कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करें। तो मुझे अभी तक जो एक साहब के सिवा किसी ने जो है वो गिग चेक नहीं करवाई, तो इसको भी जो है ना वो चेक करवाएं।